मेरे प्यार के काबिल ना हुए तो क्या, तुम मेरे प्यार के काबिल ना हुए तो क्या, मगर मेरी मौत में हिस्सेदार जरूर होगी। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आज की इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं रिंकू शरपत के साथ, और दोस्तों आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें उस स्त्री का, उस महिला का जो मर्डर होता है, जो हत्या की जाती है, उसके पति और उसकी बेटी की ही द्वारा की जाती है। दोस्तों, इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि एक पति और उसकी बेटी किस तरह, बेटा होता है, अपनी माँ की और पत्नी की हत्या कर देते हैं। ये सारा मामला, ये जो कहानी है, ये सत्य घटना पर आधारित है। और ये कहानी जो है बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी एरिया की। दोस्तों, होता क्या है, 27 दिसंबर की रात एक महिला को उसकी कार में निर्मम हत्या कर दी जाती है। उस हत्या के जो चश्मदीद होते हैं, उस स्त्री का, उस महिला का बेटा होता है। और इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से उस महिला को अपने प्यार में फंसाने के बाद और उसकी जो जायदाद, जो पैसा था या उसकी जो जायदाद थी, उसको हड़पने के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, 27 दिसंबर की रात अर्चना अपनी कार से घर की तरफ जा रही थी, मगर रास्ते में ही कुछ लोगों ने, जिनकी संख्या 5 से 6 थी, बड़ी बेरहमी से और इस खौफनाक तरीके से उसकी धारदार हथियार से हत्या की कि वो अपने जीवन की जंग अस्पताल पहुंचते पहुंचते हार गई। दोस्तों, अर्चना एक बहुत ही पैसे वाले, एक रईस खानदान से थी। होता यूँ है कि अर्चना की जो पहली शादी होती है, उसमें उनको एक बेटा होता है और बेटे का नाम, वो इस मर्डर का चश्मदीद होता है। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो अर्चना के पिताजी थे वो काफ़ी पैसे वाले थे और उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। लेकिन जो पहला पति है, उससे उनका तलाक होता है। तलाक में उनको करीब 15 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है। उसी दौरान उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। तो जो पिता की 40 करोड़ की करीब संपत्ति होती है, उन सब पैसे को लगाकर अर्चना एक रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करती है। इस रियल एस्टेट के बिजनेस में उनके दूसरे पति उनका सहयोग करते हैं, मगर पैसे के लेन देन को देखते हुए उन दोनों में काफ़ी अनबन होने लगती है। कभी लड़ाई भी होती है, झगड़े होने लगते हैं। इन सब को देखते हुए अर्चना उससे तलाक ले लेती है। जब तलाक ले लेती है तो उन्हीं की कंपनी में एक नवीन नाम का लड़का काम करता था। वो नवीन जो लड़का था, इनको काफ़ी सपोर्ट भी करने लगा। ये सब देखते हुए जब सपोर्ट करने लगा तो अर्चना को उससे धीरे धीरे मोहब्बत होने लगती है। मोहब्बत होती है और ये मोहब्बत परवान चढ़ती है, और इसी परवान चढ़ी मोहब्बत को वो एक शादी का रूप दे देते हैं। इसी में क्या होता है कि अर्चना की जो दूसरी शादी हुई थी, उससे एक बेटी होती है जिसका नाम युक्ति रेड्डी होता है। युक्ति रेड्डी काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। लेकिन नवीन से जब शादी हो जाती है तो अमृता को वो जो इसकी प्रॉपर्टी थी उसको अपने नाम कराने के लिए बार बार फोर्स करता है, इतना दबाव बनाता है, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इन सभी लड़ाई झगड़े को देखते हुए अमृता अपने तीसरे पति से भी तलाक की अर्जी डाल देती है और तलाक हो भी जाता है। मगर इसी दौरान नवीन, उसकी जो बेटी थी युक्ति, उससे
अपने प्रेम संबंध बना लेता है और जब घर से निकल जाते हैं वो, तो लव इन रिलेशनशिप में वो रहने लगते हैं। लेकिन अर्चना उनको पैसे देना बंद कर देती है, तो उनके ऊपर काफ़ी कर्ज होने लगता है और वो काफ़ी परेशान रहने लगते हैं। जब वो परेशान होते हैं दोस्तों, तो नवीन एक अपने दिमाग से एक आइडिया लाता है और अर्चना को मारने का तरीका सोचता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जब बेटी उसके साथ है और उसके मरने के बाद में उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके बेटे और पुत्री के जो बेटी थी उसके हिस्से में आई। अब इस हत्याकांड में नवीन और उसकी बेटी युक्ति दोनों ही शामिल हैं। दोस्तों 27 दिसंबर की रात को अर्चना अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रही थी और नवीन इस मर्डर को पूरा अमली जामा आज रात पहनाने वाला था, जिसके बारे में उसने पहले से बखूबी सोच भी रखी। लेकिन दोस्तों जिस समय ये खौफनाक मंजर हुआ तो जो कार का ड्राइवर था उसको भी थोड़ी बहुत चोटें आई और किसी तरह जो 15-16 साल का उसका बेटा था वो किसी तरह उससे बच के निकल के भाग जाता है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि नवीन एक कुल्हाड़ी से अर्चना के ऊपर कई बार करता है और हालत ऐसी हो जाती है अर्चना की दोस्तों कि वहाँ पे जो आने जाने वाले जब उसको लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसकी मौत हो जाती है। पुलिस चश्मदीद गवाह से अपना बयान लेने के बाद में उससे सारी बातें पूछती है। में बेटे द्वारा जो कहा जाता है उसमें जो उस नवीन को और उसके जो 5 सहयोगी थे सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब नवीन से इसके बारे में जानकारी ली जाती है तो दोस्तों मालूम पड़ता है कि किस तरह से नवीन ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। होता यूँ है कि जब नवीन और युक्ति घर छोड़ के जाते हैं और किराए के एक कमरे में रहते हैं तो वहीं पर ये दोनों बैठ के अर्चना को मारने का पूरा प्लान बनाते हैं। प्लान में इनके और भी जो 4 साथी मौजूद थे उन सभी को ये दोस्तों नहीं पता था कि जिस समय अर्चना के साथ ये कांड करने वाले हैं उस समय उसके साथ कोई और भी हो सकता है। लेकिन इत्तेफाक की बात कि अर्चना के साथ उसका बेटा और उसका ड्राइवर भी था। जब सारी बातें नवीन के द्वारा पुलिस को मालूम पड़ती हैं दोस्तों, तो जो चारों दोषी थे उनको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो बेटी थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी को सजा सुनाई जाती है, जेल होती है। लेकिन इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है दोस्तों कि इस दुनिया में आज की जो जनरेशन है उनको ना तो रिश्तों की कदर है और ना ही समय के साथ चलना आता है। इस कहानी का जो अंत हुआ काफ़ी दर्दनाक और खतरनाक था, क्योंकि जिस पर भी भरोसा किया उस स्त्री के साथ उसने ही धोखा किया। तो मेरे सारे दर्शकों से ये अपील रहेगी कि आज इस युग में जो जी रहे हैं अपना जो भरोसा है वो देखकर और सोच समझकर किसी पर करें, क्योंकि कुछ चंद पैसों के लिए कोई भी किसी को कभी भी मार सकता है। दोस्तों मैं रिंकू शर्मा ऐसी ही और कहानी आपको दिखाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। जो कहानी है हमने क्राइम तक पोर्टल से ली है और इस कहानी का ये जो कहानी है ये जो आधारित है। इसी तरह की कहानियों के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं रिंकू शर्मा।